अच्छा श्री नमोस्तु। नीतू जैन मोदी नगर से अपनी शंका रख रही हैं। कौन से कर्मों के उदय से मनुष्य की आयु कम होती है? मनुष्य आयु यदि पूर्ण नहीं भोग पाते हैं तो इसमें हमारे आशाता कर्म का उदय, नाम कर्म की प्रगतियों का भी ऐसा उदय जिसके कारण जो शरीर का क्षीण होना, श्वासोच्छ्वास का कम होना और अंतराय कर्म का उदय कि आयु कर्म में विघ्न बाधा आदि आना, इसके कारण मनुष्य आयु को हम पूर्ण नहीं भोग पाते। अच्छा श्री नमोस्तु। रतनलाल कोठारी जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। कल्पातीत में कितने इंद्र होते हैं? कल्पातीत 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। इनमें रहने वाले जो देव होते हैं वो अहमिंद्र होते हैं और ये भी जो हैं संख्यात इनके भेद होते हैं इंद्रों की संख्या। अच्छा श्री नमोस्तु। कमल जैन सीसी कॉलोनी दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। तत्वार सूत्र में देवों के विमान के बारे में बात चल रही है। जो हम आसमान में तारे देखते हैं, क्या यह भी ज्योतिष देव के विमान हैं? जो हमको दिखाई दे रहे हैं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह ग्रह नक्षत्र ये आसमान में दिखाई देते हैं, ये ज्योतिषी देव ही हैं। यही ज्योतिषी देव हैं जिसे अपन तत्वार सूत्र के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अच्छा श्री नमोस्तु। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। नारकीय जीवों में नपुंसक वेदी क्यों होता है? जिन्होंने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, स्त्री पर्याय प्राप्त करके अपने भाव को सुधारा नहीं, अपने जीवन को सुधारा नहीं, ऐसे लोग मर कर के तीसरी पर्याय नपुंसक पर्याय में जन्म लेते हैं संकलेश परिणामों के कारण नारकी में। नमोस्तु आचार्य श्री। लोकेश जैन डूंगरपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। आयु बंद हो जाने के बाद कितने समय में मृत्यु हो जाती है? आयु कर्म का बंद कब हुआ है ये इसके माध्यम से देखा जाएगा उसकी मृत्यु कब होगी। यदि आयु कर्म का बंद उसकी पूर्ण आयु के 2 भाग निकल जाने पर तीसरे भाग में हो गई है तो शेष जो तीसरा भाग बचा उसकी उतनी शेष आयु बचती है। अथवा जो लास्ट का जो 1 भाग बचा हुआ है उसकी अब हम 3 भाग करेंगे तो 2 भाग छोड़ के पुनः फिर एक जो भाग बचा है उतनी आयु उसकी शेष बचती है। ऐसे 8 बार उसके आयु बंद बनने के एक चांस मिलते हैं और यदि लास्ट में यदि अंतर मुहूर्त में आयु का बंद बनता है तो उस अंतर मुहूर्त में उसका मरण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है कि उसका आयु कर्म का बंद कब बंधा। 8 जो उसको चांस मिले हुए हैं, अथवा यूँ कहो कि परिणामों के कारण तीव्र परिणाम में, मंद परिणाम में आयु कर्म का बंध नहीं बनता है, मध्यम परिणामों में आयु कर्म का बंध बनता है, तो उसने किस समय अपना बंध बांधा है तो शेष जितनी आयु होगी उतना भोगेगा। और यदि अंतर्मुहूर्त की होगी तो वो अंतर्मुहूर्त वाली में अंतर्मुहूर्त की आयु भोगेगा। नमोस्तु आचार्य श्री। कुंद प्रभा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में कोरोना महामारी फिर से विकराल रूप ले चुकी है, तो इस महावीर जयंती में हम कैसे मनाएं और क्या करें? कोरोना काल ऐसी महामारी हमारे पूरे विश्व में फैल रही है और प्रसंग आया है 25 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव का। हमें कैसे मनाना है? देखिए, हम भीड़ इकट्ठी कर नहीं सकते हैं, अनेक स्थान पर लॉकडाउन है, लेकिन जहाँ लॉकडाउन नहीं है वहाँ कैसे मनाना है, जहाँ लॉकडाउन है वहाँ कैसे मनाना है। जहाँ लॉकडाउन है वहाँ पर आप ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे मना सकते हैं, मंदिर में दूर से दर्शन करके पूजा भक्ति करके उत्सव मना सकते हैं। लेकिन जहाँ लॉकडाउन नहीं है वहाँ पर हम सरकार के समस्त कानून का पालन करते हुए, यातायात और भी जो नियम हैं उनका पालन करते हुए आप अपनी गाड़ी में अपने जैन 2 ध्वज लगाइए। एक बैनर जियो जीवन देने का या अहिंसा परमो धर्म अथवा जो आपको नारा पसंद हो वो आप लगाइए और अपने नगर में प्रसिद्ध जो स्थान हैं वहाँ पर घूम के आइए। मैंने सारे विश्व में आह्वान किया है कि आपको कैसे मनाना है। प्रातःकाल 6 बजे सभी लोग अपने घर में से उठें और अपनी बालकनी में या छतों में जाकर के ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके महावीर स्वामी की जय जयकार लगा करके प्रातःकाल 6 बजे आपको ये कार्य करना है। सबसे पहले महावीर स्वामी का जन्मोत्सव ऐसे मनाना है, खुशियाँ मनाना है।
पूरे 6 बजे आपको उठ जाना है और यह कार्य करना है, सभी पूरे परिवार सहित करना है। और इसके बाद 8 बजे अपनी गाड़ी में झंडा लगा के, बैनर लगा के, कोई गाड़ी कहीं रोकेगा नहीं, कांच खोलेगा नहीं, जयकारा लगाएगा नहीं। अपने नगर के जो प्रसिद्ध स्थान हैं आप वहां पर एक दूसरे से संपर्क कर लें और सभी जैन भाई लोग अपनी अपनी गाड़ी उठा करके, कोई बाइक से नहीं, कोई स्कूटी से नहीं, 4 व्हीलर जिसके 4 पहिए वाली गाड़ी है, इस बात का ध्यान रखना है और मास्क लगा के बैठना है गाड़ी में भी। और कोई किसी प्रकार का उपद्रव नहीं, किसी प्रकार का गाड़ी रोक करके जय जयकार नहीं। आपको पूरे नगर में भ्रमण लगाना है, जो प्रसिद्ध स्थान है उसकी परिक्रमा लगा के फेरी लगा के आना है। इसका टाइटल रहेगा भगवान महावीर जन्म उत्सव नगर प्रभावना फेरी। फिर से ध्यान रखें, महावीर जन्म उत्सव नगर प्रभावना फेरी, ये नाम दे करके आप पूरा अपने नगर में, अपने शहर में जहाँ भी रह रहे हैं, दिल्ली में भी यह बहुत अच्छा सुंदर हमारे सामने मनाया जाएगा। सभी लोगों को यह बोला गया है, साउथ दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, सभी लोग 8 बजे अपने घर से चल देंगे। और जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के चारों तरफ फेरी लगा करके, नगर प्रभावना करके अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। कहीं सामूहिक इकट्ठे नहीं होंगे, कहीं किसी से मिलेंगे नहीं, और आप सब लोग अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे। इस प्रकार से ये महावीर भगवान का हम जन्म उत्सव ऐसा मनाएंगे। प्रातःकाल 6 बजे उठ करके सबसे पहले ताली थाली घंटी बजा करके जय जयकार करके 8 बजे अपने घर से निकल करके गाड़ी में 2 झंडे लगा करके और आप अपने नगर के प्रभावना करके, फेरी करके अपने घर में पहुंच जाएंगे। ये पूरे भारतवर्ष में और जहां विश्व के बाहर है वहां भी ये लोग इस प्रकार से कार्यक्रम कर सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार से सरकार को बाधा नहीं पहुंचेगी और ना ही हम किसी प्रकार का यातायात ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन करना, ध्यान रखना, जहां लाल बत्ती हो वहां खड़े होना है। कोई भी यातायात नियमों का पालन, उल्लंघन नहीं करेगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।